सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक था सूखा एवं अकाल। ठीक है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। तो इसका मैंने कल टेस्ट भी जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाला था और आज इसका जो है हम आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राज्य की किस क्षेत्र में लागू किया गया है। सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राज्य के किस क्षेत्र में लागू किया गया है। तो ये मैंने आपको क्लास में आपको पढ़ाया था कि ये पश्चिमी क्षेत्र में लागू किया गया है। ठीक है, इसके बाद में निम्न में से कौन सा अकाल का प्रभाव नहीं है। निम्न में से कौन सा अकाल का प्रभाव नहीं है। देखिए, अकाल के कारण क्या होती है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ठीक है, और अकाल में चारे की कमी हो जाती है। ठीक है, और अकाल में पेयजल की भी कमी हो जाती है। ये तीनों ही जो ऑप्शन है ये अकाल से संबंधित है, लेकिन जो खनिजों के विदोहन में कमी ये जो है ये अकाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका अकाल का प्रभाव ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीक रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया। तो इसमें जो है बाड़मेर था, जैसलमेर था, जोधपुर था, उदयपुर जो है उसका जो है समावेश नहीं किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ये भी आपको क्लास में बताया था कि जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो 5वां प्रश्न, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण कौन सा है। आधारभूत कारण कौन सा है। तो अगर आधारभूत कारण की बात करें तो यहाँ पर आएगा अनियमित, अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा। ठीक है, जो राजस्थान में जो बहुधा सूखा अकाल है, ठीक है, उसका आधारभूत कारण क्या है अकाल और सूखा पड़ने का। अनियमित वर्षा होना, अपर्याप्त वर्षा होना, अनिश्चित वर्षा होना। ठीक है, इसके बाद में 6वां प्रश्न है राज्य में किस अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। सर्वाधिक प्रभाव किस अकाल से पड़ा। तो राज्य में सर्वाधिक प्रभाव जो है त्रिकाल से पड़ा था। किससे पड़ा था, त्रिकाल से पड़ा था। ठीक है, इसके बाद में आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि अकाल पड़ने पर राहत हेतु किए जाने वाले सरकारी कार्यों में निम्न में से कौन शामिल है। ठीक है, सरकारी कार्यों में, सरकारी कार्यों में देखिए सरकारी कार्यों में भू राजस्व वसूली, ठीक है, स्थगन व बिजली के बिल माफ़ करना ये शामिल है। ठीक है, किसानों के अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों परिवर्तित करना ये भी शामिल है। सस्ता चारा वितरण केंद्र खोलना ये भी शामिल है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन इसमें शामिल है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है कि राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है तो सूखे से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो जंगली जीव जंतु होते हैं। ठीक है, जंगली जीव जंतु होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी। तो कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़ेवाला बाबा ने जो है इसे सूखे व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है। अनावृष्टि जनित अकाल को, ठीक है, तो अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में दुर्भिक्ष माना जाता है। क्या माना जाता है, दुर्भिक्ष। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। 11 नंबर प्रश्न देखिए सूखा व अकाल का अल्पकालीन समाधान है जिसे सरकार अपनाती है, वो क्या है। ठीक है, तो सूखा व अकाल का अल्पकालीन समाधान बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा
अल्पकालीन के लिए क्या करती है सरकार? अकाल व राहत कार्यों को अपनाती है। किसे अपनाती है? अकाल व राहत कार्यों को अपनाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है? तो काम के बदले अनाज है, स्वावलंबन कार्यक्रम भी है, ठीक है, जलधारा योजना भी है, लेकिन ये कृषि कार्ड योजना जो है ये अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है। ठीक है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, सूखा से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सूखा से सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो देखिए प्रभाव तो वैसे वनों पर भी पड़ता है, पशुधन पर भी पड़ता है, फसलों पर भी पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? आर्थिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। सूखा शब्द का अर्थ होता है, सूखा शब्द का अर्थ होता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो सूखा शब्द का क्या अर्थ होगा? मुद्रा की आर्द्रता में कमी, मृदा की आर्द्रता में कमी, भूमिगत जल में कमी, वनों में कमी या वर्षा में कमी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्षा में कमी। वर्षा में कमी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। 15 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा था? राजस्थान राज्य के गठन के बाद की बात कर रहा है ये कि सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा था। तो गठन के बाद की बात करें तो 1987-88 में भीषण अकाल पड़ा था, गठन के बाद, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 देखिए, सहसा मधुसा क्या है? सहसा मधुसा क्या है? सहसा मधुसा क्या है ये भी आपको बताया था अच्छे से। सहसा मधुसा 1842 और 43 में पड़े अकाल का नाम है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। ठीक है। राज्य में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत न हो, इस हेतु अगस्त 2004 से प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो भूख से, ठीक है, भूख यानी कि भोजन से संबंधित है तो फूड, ठीक है, फूड स्टैंप योजना। ठीक है, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है, राज्य में अकाल से जुड़ी कहावत में कुरिया शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, कुरिया शब्द का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो कुरिया शब्द का अर्थ है अर्धकाल। क्या है इसका अर्थ? अर्धकाल। ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए, राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भागों में सूखे के प्रभाव और तीव्रता में वृद्धि होने का कारण क्या है? राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में, ठीक है, सूखे के प्रभाव और तीव्रता में वृद्धि होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें देखिए प्रमुख कारण क्या आएगा? वनों का काटना, ठीक है, मृदा अपरदन या जल स्तर नीचे गिरते जाना। तो इसके मुख्य कारण एक तो होगा वनों का काटना और एक मृदा अपरदन, यानी कि ए व बी दोनों हो जाएंगे इसके। ठीक है। इसके बाद में 20 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जो बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं? बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहने वाले जिले बताने हैं। तो इसमें आपका आएगा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपने आगे प्रश्न नंबर 21 की। तो 21 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है? तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा सूखे से प्रभावित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सूखे से प्रभावित है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, राज्य में कृषक परिवारों को पंप सेट नाम मात्र के किराए पर सिंचाई के लिए देना किस योजना के अंतर्गत आता है? पंप सेट, ठीक है, पंप सेट आप ध्यान रखना। ठीक है, सिंचाई के लिए दिया जा रहा है, यानी कि पानी से संबंधित है, यानी कि जलधारा योजना, जलधारा योजना। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे आगे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, तो इसका जो गठन है वो 6 सितंबर 2007 को किया गया था, 6 सितंबर 2007। प्रश्न नंबर 24,
सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में रही थी? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद हम बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है, मानसून की विफलता के कारण खेती की आमदनी को होने वाले नुकसान का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? ठीक है, तो देखिए खेती से संबंधित है। खेती किससे संबंधित होती है? एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, सूखे व अकाल को समाप्त करने हेतु किसकी जरूरत होती है? वृक्षारोपण में वृद्धि करना, जी बिल्कुल। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, ये भी सही है। जल संसाधनों का संरक्षण, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर बात करते हैं हम 27 की। 27 नंबर प्रश्न देखिए, हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हरे चारे के लिए, ठीक है, समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला, तो जी ये तो अपना राजस्थान ही है। ठीक है, ये भी आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है, जलधारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी हम ये प्रश्न पढ़ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसानों के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना, इसका हो जाएगा बी नंबर। और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि राज्य का पश्चिमी भाग अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा सूखे की समस्या से अधिक प्रभावित क्यों है? इसके क्या कारण है? तो देखिए, अन्य मरुस्थलों के पशुधन से अधिक पशुधन का होना, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में क्या है? अधिक पशुधन है। ठीक है, अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व भी अधिक होना। ठीक है, तो इस कारण क्या है, ये दोनों ही जो कारण है ए तथा बी, ये राज्य के पश्चिमी भाग और मरुस्थलीय भाग की अपेक्षा जो है समस्या से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसका ए और बी दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे सूखे एवं अकाल से संबंधित हमारे प्रश्न। ठीक है, सूखे और अकाल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।